अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बानी के लिए इसे खरीदा है या फिर पाला है? मुझे शौक है तो मैं काफ़ी टाइम पहले खरीद लेता हूँ। इसका नाम सुल्तान आजम रखा है और मुझे बहुत दिल के अजीज है। लेकिन इसके जो ये बाल है कुछ जगह पे ये बाल आपने खुद रखवाए हैं और ये इतने ब्लैक कैसे हैं? ये एक तो डाई हुए हैं और ये इनके नेचुरली होते हैं, लेकिन उनको कटिंग दे के शेप अप करके उसकी ब्यूटी इनहेंस करने के लिए। ये बहुत काम और शरीफ जानवर है, जब तक इसको कोई तंग ना किया जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं तंग करता। अच्छा, इसका वेट कितना है? तकरीबन 35 से 40 मन के दरमियान। और ये जेवर पे कम से कम कितना पैसा लगा है? 30 to 50 के राउंड 30 to 50 के, यानी कि जितने में औरत की अच्छी खासी ज्वेलरी आ जाती है उतने में हमारे सुल्तान आजम ज्वेलरी पहन के खड़े हुए हैं। ये जब आपने इसको पाला बड़ा किया तो किसी ने कहा कि ये हमें दे दे? हाँ जी, बहुत सी ऑफर्स हुई हैं इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं वजदान राव और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जो और बहुत ही ऊंचा जो ऊंट है उसके मालिक के साथ। आपको पता है कि ईद उल अज़हा करीब है और कुर्बानी का सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अल्लाह की रज़ा के लिए अपने खूबसूरत जानवर जो है वो कुर्बान किए जाएंगे। तो मेरे साथ ऊंट के मालिक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो इतना खूबसूरत और इतना ऊंचा लंबा ऊंट है इसका वेट क्या है और इसकी उम्र क्या है? ये अभी 2 दांत में है, 5 साल का है और इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली कोई 35-40 मन के दरमियान में होगा। आपने अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बानी के लिए इसे खरीदा है या फिर पाला है? मैं बेसिकली मुझे शौक है तो मैं काफ़ी टाइम पहले खरीद लेता हूँ और फिर खुद पालता ही हूँ। इसे कब खरीदा आपने? तकरीबन 8-9 माह पहले। इसका कोई इतना प्यारा है, इससे कोई आपको दिली वाबस्तगी है? कोई इसका खूबसूरत नाम भी रखा है कोई? हाँ जी, मैंने इसका नाम सुल्तान आजम रखा है और मुझे बहुत दिल के अजीज है। ये सुल्तान आजम किसी ने कहा था या आपने खुद ही सोचा, और क्यों, इसकी वजह क्या थी? उसकी पर्सनैलिटी को जो सूट कर रहा था उसको देख के रखा था। अच्छा, इसके ऊपर बड़ा ही खूबसूरत सा डिजाइन है, लेकिन इसके जो ये बाल है कुछ जगह पे ये बाल आपने खुद रखवाए हैं और ये इतने ब्लैक कैसे हैं? ये एक तो डाई हुए हैं और ये इनके नेचुरली होते हैं, लेकिन उनको कटिंग दे के शेप अप करके उसकी ब्यूटी इनहेंस करने के लिए। और ये जो डिजाइन बनवाया है ये आपने खुद बनाया है, किसी से बनवाया और कहाँ से बनवाया? ये बखर में ही पला हुआ है तो वहीं से इसका ये डिजाइन बनवाया गया। वहाँ पे इसके होते हैं जो कि इस डिजाइन को क्या कहते हैं? इसको कटिंग ही कहेंगे, स्पेसिफिक कोई इसका नाम नहीं है, डिजाइन या कटिंग जो। अच्छा, ये जो पूरा डिजाइन है हम देख रहे हैं कि इसके फेस से स्टार्ट हुआ है और टांगों तक पीछे तक है, तो इस पे डिजाइन बनाने पे कितने पैसे लगते हैं? डिफरेंट वहाँ पे लोग हैं, जितना जिसके हाथ में सफाई है वो उतने चार्ज करता है। ये भक्कर से लाहौर कब आया है? इसको अप्रॉक्सीमेटली कोई हो गए 8-9 दिन। तो जानवर जो है वो थोड़े शरारती भी होते हैं और थोड़ा सा ट्रैफिक से घबराते भी हैं, तो भक्कर से लाहौर तक का जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इजीली आ गया था? इसने कोई मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? ये बहुत काम और शरीफ जानवर है, जब तक इसको कोई तंग ना किया जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं तंग करता, तो इसने कोई ऐसा कोई तंग नहीं किया। अच्छा, इसका वेट कितना है? तकरीबन 35 से 40 मन के दरमियान। आपने इसको बड़ा खूबसूरत से बना संवार के रखा हुआ है, और ये इसके पीछे क्या राज है? बस इसकी ब्यूटी इनहेंस करने के लिए इसका ये स्पेशल, ये जो आप देख रहे हैं ये जेवर तैयार करवाया हुआ है ताकि ये और खूबसूरती में 4 चांद इसके। ये किससे जेवर तैयार करवाया है? ये इसके कारीगर होते हैं बखर में ही, उनसे करवाया हुआ है। और ये जेवर पे कम से कम कितना पैसा लगा है? अराउंड 30 to 50 के। राउंड 30 to 50 के, यानी कि जितने में औरत की अच्छी खासी ज्वेलरी आ जाती है उतने में हमारे सुल्तान आजम ज्वेलरी पहन के खड़े हुए हैं। ये सुल्तान आजम माशाल्लाह मेरे से तो बहुत ही बड़े और बहुत ही बड़े हैं। सुल्तान आजम का एक दिन का खर्चा कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 हज़ार के दरमियान में आता है। तो ये सुल्तान आजम क्या खाना पसंद करते हैं? ये दूध बहुत शौक से पीता है, उसके अलावा इसको इसका चारा होता है वो दिया जाता है, उसके अलावा चने, गंदम, इन चीज़ों का इस्तेमाल। ये बचपन से ये चीज़ें खा रहा है या अभी खा रहा है? नहीं, बचपन से ही। अगर अभी इसको इन चीज़ों पे लगाया जाएगा तो फिर ये इसका स्टमक ख़राब हो जाएगा और ये फिर ऑब्वियसली जो इसका साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा।
जानवर जो है वो अपनी खूबसूरती की वजह से डिफरेंट मुकाबले जीते हैं, क्योंकि आप जानवरों से ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप ये सुल्तान आजम को किसी मुकाबले में लेके गए? नहीं, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही फैसलाबाद में हुए, लेकिन मैं लेके नहीं गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर क्योंकि कुर्बानी भी करीब है तो उसको कोई जख्म ना लग जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, इस वजह से नहीं लेके गया। किसी ने ये जब आपने इसको पाला बड़ा किया तो किसी ने कहा कि ये हमें दे दे? हाँ जी, बहुत सी ऑफर्स हुई हैं इसके लिए, लेकिन सबसे लास्ट जो ऑफर थी और बड़ी ऑफर थी वो क्या थी? मुझे 4 मिलियन की ऑफर हुई थी लास्ट। 4 मिलियन की ऑफर हुई थी। और इसको जब से ये पैदा हुआ है, ये बड़ा किया आपने, लिया है, अब तक इस पे कितना खर्चा आ चुका है? देखिए, कुर्बानी के लिए जो जानवर लिया जाता है उसका कोई वो हम हिसाब तो नहीं रखते, बस अपने नसीब का उसने जितना खाना था खा लिया। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही। और यही बात है क्योंकि आपने अल्लाह की राह में जो है इसे कुर्बान करना है, तो अल्लाह की राह में जब जिस चीज को कुर्बानी करनी है उसकी कीमत का क्या हिसाब रखना है। तो जनाब, आप लोग ये देखिए कि ये जो ऊंट का जेवर है इसके चेहरे से स्टार्ट हो रहा है और पीछे तक जा रहा है, इवन के इसकी टांगों पे भी बंधा हुआ है। और ये देखिए इसके ऊपर छोटे छोटे जो है वो मोती लगे हुए हैं, बड़े बड़े जो है वो मिरर लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये देख सकते हैं बहुत ही मोटे साइज के जो है वो मोती हैं। इसको हमारे में तो कहते हैं ना फुम्मन लगे हुए हैं या लुड्डन लगे हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत इसका जेवर जो है वो वहां तक है जहां तक मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं जा सकता है।